वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों 1996 के पहले एलियन अटैक को अब 20 इयर्स गुजर चुके हैं और अब फिर से एलियंस ने जमीन पर अटैक कर दिया है। लेकिन इस दफा इंसान पहले से भी ज्यादा प्रेपरेशन करके बैठा था और एलियंस को सबक सिखाने के लिए रेडी था। लेकिन एलियन भी इस दफा न्यू वॉर प्लान्स के साथ आए थे। अब देखना यह है कि क्या इस दूसरी ह्यूमन एलियन वॉर में इंसान जीतते हैं या एलियन। मूवी की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दें। अगर आपको किसी स्पेशल मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि एलियन के साथ पहली जंग जो कि 1996 में हुई थी, आज 20 इयर्स गुजर चुके हैं। इन 20 इयर्स में सारे कंट्रीज ने अपनी तरजीहात को साइड पर रखते हुए ESD यानी अर्थ स्पेस डिफेंस की फाउंडेशन की पुरानी स्पेसशिप के एक गिरे हुए टुकड़ों से उन्होंने एलियंस की टेक्नोलॉजी से ऐसा अलर्ट सिस्टम बनाया जिससे किसी भी खतरे का पहले से पता चल जाएगा। ESD ने एरिया 51 में हेडक्वार्टर्स बनाए, साथ ही चांद, मार्स और सैटर्न के चांद में ऐसे बेस बनाए। जमीन के लोग इस बात से भी बेखबर थे कि एलियंस दोबारा अटैक करने का मौका देख रहे हैं। ओल्ड प्रेसिडेंट व्हाइटमोर को अटैक के ख्वाब आते हैं। वो अपने ड्रीम्स में अजीब से दायरे देखता है जिसमें एक लाइन है, मून के बेस पर चार्ली और जैक बेस डिफेंस सिस्टम में ज्वाइंट वेपन बनाने के लिए नए पार्ट्स उठा रहे हैं। तो वो कुछ अजीब चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। हैंड से हथियार छूटने लगते हैं और कमांडर जियांग इन दोनों को वहां से हटने को कहता है, लेकिन जैक उसके हुक्म को इग्नोर करके शिप को यूज करके वेपन को वापस धकेलता है। वो फ्यूजन ड्राइव शुरू कर देता है जिससे शिप में आग लग सकती थी, लेकिन इसका आइडिया काम कर जाता है और वो वेपन को वापस रख देता है। जब वो बेस वापस पहुंचता है तो जियांग उसे डांटते हुए उसकी मिस्टेक बताता है, उसे बेस पर जाने से रोक देता है। एरिया 52 में जनरल एडम को इमरजेंसी के लिए बेस पर बुलाया जाता है। जिन एलियंस को उन्होंने 20 इयर्स पहले पकड़ा था वो अभी तक कंट्रोल में थे, लेकिन अब वो सब उड़ चुके हैं और अपने पिंजरों को हिलाने लगते हैं। यहाँ डेविड अफ्रीका में फ्लोड के साथ कंट्रोलर में है, जो कि एक गवर्नमेंट अपार्टमेंट है जो वारलॉर्ड अम्बोला और उसकी फोर्स से मिलता है, जिनका हेडक्वार्टर एलियंस की हड्डियों से घिरा हुआ है। वो डेविड को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते, लेकिन बात बिगड़ने से पहले कैथरीन फोर्स को बताती है कि डेविड उसके साथ है। कैथरीन यहाँ अम्बोला की एलियंस के साथ साइकिक कनेक्शन समझने की कोशिश कर रही होती है। कैथरीन डेविड को शिप के पास लेकर जाती है जो 20 इयर्स पहले जमीन पर लड़ने आई थी। यहाँ के सब लोगों ने इन एलियंस के साथ लड़ाई की थी जो इस शिप से 10 इयर्स तक बाहर आते रहे। अम्बोटो बताता है कि इस शिप की लाइट 2 दिन पहले अपने आप ही ऑन हो गई और उन्होंने जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा भी देखा, जिसका मतलब था कि एलियंस उनके जमीन पर बहुत बड़ा सुराख करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जंग में हार जाने की वजह से वो रुक गए। वो लोग शिप के अंदर जाते हैं जहाँ एक कंप्यूटर दिखता है जिससे कोई सिग्नल भेजा गया था। डेविड को पता चलता है कि ये एक डिस्ट्रेस कॉल है जिसका कोई जवाब दे चुका है। चांद पर जैक अपनी गर्लफ्रेंड पेट्रिशिया से वीडियो कॉल कर रहा होता है, जो कि ओल्ड प्रेसिडेंट व्हाइटमोर की बेटी है। पेट्रिशिया उसे बताती है कि इंटरनेशनल लेगेसी स्क्वाड चांद के बेस पर जल्दी आएगी, जिसमें उनका दोस्त डेलियन भी होगा। कुछ टाइम बाद वहां स्क्वाड पहुंच जाती है। सब लोग डेलियन को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो पहले वार हीरो स्टीवन का बेटा है। एरिया 51 के मेडिकल रूम में डॉक्टर आइजैक उनके हस्बैंड ओकुन के पास जाते हैं, जो कि पिछली वार के बाद कोमा में चला गया था। ओकुन जब अचानक उठ जाता है तो आइजैक शॉक हो जाता है। ओकुन को पता ही नहीं होता कि उसे कोमा में 20 साल गुजर गए हैं। कैथरीन का ध्यान अब भी उन दायरे वाली ड्राइंग में होता है। अम्बोटो उसे अपने ऑफिस में ले जाकर वो सब ड्राइंग दिखाता है जो उसने अपने विजन से बनाई हैं, और ये विजन तब से आ रहे हैं जब से उस एलियन शिप में हलचल हुई थी। अम्बोटो एलियंस की जुबान को भी समझने लगा है। चांद में हर कोई पैनिक करने लगता है क्योंकि उन्हें अपने सामने एक पोर्टल दिखने लगता है जो कि वर्म होल था, जिसमें उन्हें अपने विजन में दिखने वाली मशीन आने लगती है। वो प्रेसिडेंट लैंडफोर्ड और डेविड को ट्रांसमिशन भेजते हैं जिनसे पता चलता है कि ये एक स्पेसशिप है। लैंडफोर्ड उन्हें अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन डेविड उन्हें कहता है कि ये पिछले अटैक करने वाली शिप जैसा नहीं है। हो सकता है ये किसी और एलियंस का शिप हो और वो कुछ और ही चाहते हों। लैंडफोर्ड ESD काउंसिल के वोट करवाता है और सभी अटैक करने के लिए वोट करते हैं। जियांग बेस से ज्वाइंट वेपन को एक्टिवेट करता है जिससे वो शिप आसानी से फट जाता है। डेविड चाहता है कि वो लोग इस शिप को चेक करें। लैंडफोर्ड साइंटिस्ट की एक टीम को वहां जाने के लिए कहता है और डेविड को पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से वापस DC जाने के लिए कहता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। अब लैंडफोर्ड पब्लिक अनाउंसमेंट का है कि उन्होंने जमीन को दूसरे अटैक से बचा लिया है। व्हाइटमोर ये खबर टीवी में देखकर घबराता है क्योंकि उसे लगता है कि ये एलियंस पहले वाले एलियंस से अलग हैं। उसे लगता है कि उन्हें सबको वार्निंग देनी चाहिए, लेकिन पेट्रिशिया उससे बात करती है और सदर पर भरोसा करने का कहती है। व्हाइटमोर उसकी बात मानकर कमरे में जाता है, मगर जब उसकी बेटी रूम में आती है तो वो रूम में मौजूद नहीं होता। दूसरी तरफ जैक डेविड की फ्रस्ट्रेशन को समझ चुका था और वो उसकी हेल्प करना चाहता था। वो जियांग से छुपकर एक शटल चोरी करके वहां से निकल जाता है। वो अफ्रीका जा रहा था और वहां से वो डेविड, अम्बोटो, फ्लॉयड और कैथरीन को पिक करता है। वो लोग इस शिप के पास जाते हैं जहां जैक डेविड उसे ठीक करने के लिए तैयार हुए हैं।
और जमीन पर उन एलियंस के साथ पहली जंग की जीत की खुशी मनाई जा रही होती है। व्हाइट मोरे लैंडफोर्ड की तकरीर को रोककर सबको वार्न करने लगता है कि अचानक उसके सर में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में ओकोन वॉल पर फार्मूला बना रहा था कि उसे भी सर में पेन होने लगता है। इसी तरह इम्बोटो की भी यही हालत थी। चांद पर लोग हैरान हो जाते हैं जब वो दूसरी एलियन मदरशिप को देखते हैं। चार्ली जल्दी से शटल का कंट्रोल लेकर डेविड को वापस पिक कर लेता है। जब उन्हें ये खबर मिलती है तो सेलिब्रेशन रुक जाती है। वो स्पीयर को पकड़कर जाने लगते हैं तो उसे पता चलता है कि स्पेसशिप की अपनी खुद की ग्रेविटी थी, जिससे उनका शटल उस तरफ खींचने लगता है। जियांग पायलट को भेजता है और वो ज्वाइंट वेपन को एक्टिवेट करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। पायलट वापस आ जाता है। स्पेसशिप उनके शॉट को वापस फेंकता है, जिससे उनका वेपन तबाह हो जाता है। जियांग सबको बाहर निकालने का कहता है क्योंकि शिप चांद के काफी करीब होकर निकलती है, जिससे बेस तबाह हो जाता है। ESD ऑर्बिटल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, लेकिन वो स्पेसशिप उनके शूट करने से पहले ही सारी सैटेलाइट्स को तबाह कर देती है। कुछ ही देर बाद ये स्पेसशिप जैक की शटल को ड्रैग करते हुए जमीन पर पहुंच जाती है और यहाँ टक्कर हो जाती है। शहरों में तबाही होने लगती है। शिप की ग्रेविटी की वजह से लोग और बिल्डिंग उसकी तरफ खींचने लगते हैं। डेविड समझ जाता है कि ये शिप नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लैंड करना चाहती है। लैंडफोर्ड समुद्र के किनारों पर रहने वाले लोगों को जगह खाली करने का हुक्म देता है, लेकिन कुछ बोट्स तक पैगाम पहुंचता ही नहीं। डेविड के डैड और जूलियस समुद्र के बीच में थे जब वो शिप को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और वो डेविड को कॉल करके बताते हैं कि ये शिप पहले वाले शिप से काफी बड़ा है। स्पेसशिप लैंड करता है और जूलियस की बोट दूसरी बोट से टकरा जाती है। कॉल कट जाती है। चांद से पायलट लोगों को बचाने के लिए आते हैं, मगर डेलन वक्त से नहीं पहुंच पाता और एक औरत हॉस्पिटल की बिल्डिंग के साथ नीचे गिर जाती है। व्हाइट मोरे और पैट्रिशिया एरिया 51 में एडम से मिलते हैं। ओकोन भी अपने रूम से बाहर आकर मीटिंग्स ज्वाइन करता है। उनके पिंजरों में बंद हुए एलियंस अब बेकाबू होने लगे थे। ओकोन समझता है कि वो खुश हो रहे हैं। जब डेविड और बाकी सब पहुंचते हैं तो व्हाइट मोर सील रूम में जाता है, जहां वो एक एलियन से कम्युनिकेट करने के लिए उसे रिलीज करता है। एलियन व्हाइट मोर से कम्युनिकेट करने के लिए उसकी गर्दन पकड़ता है और कहता है कि अब वो सब पहुंच चुके हैं। कैथरीन उसे वो सर्कुलर सिंबल दिखाती है, जिससे वो एलियन घबरा जाता है। सोल्जर समझ जाते हैं कि वो व्हाइट मोर को मारने वाला है, तो वो उसे रोकने के लिए शूट करते हैं, मगर गोली से उसे कुछ नहीं होता। अम्बोटू उसे तलवार से मार देता है, मगर वो जिस्म सिर्फ एक आर्मर था जिसके अंदर एक छोटा सा एलियन निकलता है, जिसे अम्बोटू फौरन मार देता है। इधर ओशन के किनारे दो बहन भाई जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, ड्राइविंग करके अपने लिए कुछ न कुछ ढूंढ रहे थे और उन्हें ड्राइव करते हुए जूलियस की बोट दिखती है, जिसमें एक आदमी बेहोश पड़ा होता है और उन्हें लगता है कि वो जिंदा है। एरिया 51 की टीम स्पेसशिप को स्कैन करती है, जिससे डेविड को पता चलता है कि एलियंस की क्वीन यहां पहुंच चुकी है। फिर एयरक्राफ्ट उन्हें समुद्र का लाइव व्यू दिखाता है, जिससे पता चलता है कि ये स्पेसशिप ही जमीन में सुराख कर रहा है। उन्हें लगता है कि इन एलियंस को जमीन की तह से कुछ चाहिए और एक बार उन्हें वो मिल गया तो वो सारे इंसानों को खत्म कर देंगे। पिछली बार वो स्पेसशिप को तबाह करके जीते थे, इसका मतलब है कि इस शिप के अंदर भी कोई क्वीन थी। डेविड कहता है कि उन्हें इस शिप को तबाह करने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें सिर्फ क्वीन को मार देना चाहिए। लैंडफोर्ड क्वीन को ढूंढने का मिशन परमिट करती है और सभी पायलट्स तैयार होते हैं। वो स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं, जो कि अंधाधुंध फायर करने लगती है। पायलट्स पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके टॉप पर नहीं पहुंच पाते। जैक कहता है कि अब स्पेसशिप के अंदर घुसना ही एक ऑप्शन है। उन्हें पता चलता है कि ये खतरनाक है, मगर उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। लोग अंदर पहुंचकर हैरान होते हैं कि शिप के अंदर तो जैसे एक अलग ही दुनिया है। अचानक व्हाइट मोर जाग जाता है और पेट्रिशिया को बताता है कि क्वीन जानती है कि वो लोग वहां आ रहे हैं। पेट्रिशिया भागती हुई एडम्स को बताती है कि ये क्वीन की चाल है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। क्वीन ने एक वेव छोड़ी, जिससे सभी जेट डिसेबल हो जाते हैं। सभी जेट गिरने लगते हैं, लेकिन इससे पहले वो अपना मिशन पूरा करने के लिए अपने बम्स छोड़ देते हैं, मगर वहां एक्सप्लोजन होता ही नहीं है क्योंकि क्वीन एक एनर्जी फील्ड के अंदर थी। अचानक इस स्पेसशिप से दूसरी वेव निकलती है, जिससे एरिया 51 और प्रेसिडेंट के बंकर के सभी सैटेलाइट्स डिसेबल हो जाते हैं। स्पेसशिप इसी का फायदा उठाकर बंकर पर अटैक करती है और लैंडफोर्ड के साथ सभी को मार देती है। कुछ देर बाद सारे मिलिट्री लीडर एक साथ एरिया 51 पहुंचकर एडम को नया यूएस का सदर बनाती है। कैथरीन अम्बोटो को उनकी नई ड्राइंग दिखाती है, जिसमें कुछ वो ट्रांसलेट करता है। उसमें जंग के बारे में कुछ लिखा था, साथ ही जमीन में पहुंचने वाले दुश्मन को रोकने के बारे में भी लिखा था। अम्बोटो समझ जाता है कि वो स्पीयर उनकी मदद करने आया था। स्पेसशिप के अंदर जैक डेलियन और बाकी पायलट्स गिरने से बच जाते हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए इस दुनिया में ही कहीं छुपना होगा। बेस में ओकोन एक लेदर से कैप्सूल को खोल देता है और उस स्पीयर को स्कैन करता है, लेकिन इससे कोई सिग्नल नहीं मिलता। फ्लोट स्पीयर के पास जाकर उसे टच करता है। वो सरफेस उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। कुछ देर बाद स्पीयर एक्टिवेट हो जाता है और फ्लाइट को छोड़कर इंग्लिश में कम्युनिकेट करने लगता है, जो उसने फ्लोट के दिमाग से सीख ली थी। उसी वक्त क्वीन के सिस्टम में कुछ दिखता है।
जिसे देखकर वो बहुत बड़ा आर्मर पहन लेती है। स्पेसशिप एक न्यू अटैक करने वाली थी जिसे अंदर बैठे पायलट सिर्फ देख ही सकते थे। स्पीयर उन्हें समझाता है कि उसे इस खतरे के बारे में पता चल गया था और वो इंसानों को वार्न करने आया था। इससे पहले ही उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। स्पीयर ने इन एलियंस को पहले भी हराया था। ये एलियंस अलग अलग प्लेनेट के कोर को फ्यूल की तरह यूज करते हैं। ये स्पीयर अपने प्लेनेट के आखिरी सर्वाइवर हैं जिसका सिस्टम सुपीरियर टेक्नोलॉजी रखता है। वो एक खुफिया प्लेनेट में अलग अलग दुनिया के रेफ्यूजीज को इन एलियंस को हराने के लिए वेपन्स बनाना सिखाते हैं। इसलिए एलियंस उनसे डरते हैं क्योंकि सुपीरियर एक्टिवेट हो चुका है तो क्वीन उसे ट्रैक कर सकती है। डेविड कहता है कि अगर क्वीन यहाँ आ रही है तो वो उसे पहले वाली क्वीन की तरह हरा सकते हैं। ओकून और डेविड स्पीयर को एक आइसोलेशन चैम्बर में छुपाने को कहते हैं और उसकी रेडिएशन सिग्नल्स को किसी मोम में डाल दिया जाता है जिससे क्वीन उसके सिग्नल को फॉलो करती हुई ट्रैप में फंस जाएगी। अब इन लोगों को क्वीन की सिर्फ लोकेशन का पता लगाना है। एडम बताता है कि उसके पास पहली वार का रडार ट्रक है। एडम और डेविड बचे हुए पायलट्स को समझाते हैं कि तमाम सैटेलाइट्स डिसेबल हो चुकी हैं और बम को एक्टिवेट करने के लिए किसी को मैन्युअली फ्लाई करना होगा, जिसका मतलब था कि किसी पायलट को कुर्बानी देना होगी। पेट्रिशिया इस मिशन के लिए आगे आती है लेकिन व्हाइटमोर उसकी बात को काटते हुए मिशन कबूल करता है। इधर जब जूलियस को होश आता है तो वो बच्चों को उसे एरिया 51 में ले जाने का कहता है। वो गैस स्टेशन के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें एक स्कूल बस दिखती है जिसका ड्राइवर उसमें नहीं था। जूलियस सब बच्चों को बस में बिठाकर एरिया 51 की तरफ चलता है। मदरशिप में पायलट को एलियन दिखता है। जैक उनका ध्यान हटाने के लिए उनसे अजीब तरीके से बात करने लगता है जिसका फायदा उठाते हुए उसका फ्रेंड जेट चुरा लेता है। एलियंस जवाब में जैक पर गोली चलाने लगते हैं मगर इससे पहले कि जैक को कुछ होता पायलट जेट को स्टार्ट करके जैक को पिक कर लेता है। अब एलियंस भी उनका पीछा करने लगते हैं और डोर बंद कर लेते हैं। यहाँ इन लोगों की एलियन के साथ फाइट होती है और डोर बंद होने से पहले ही ये लोग बाहर निकल जाते हैं। बेस पर हर कोई अटैक करने के लिए रेडी था। पेट्रिशिया अपने डैड को जाते हुए देखती है और उनके साथ जाने का फैसला करती है। जूलियस जैसे ही बेस पर बस लेकर पहुंचता है क्वीन भी अपनी आर्मी के साथ वहां पहुंच जाती है। फिर दोनों तरफ से खुली गोलियां चलने लगती हैं। उनकी फाइट शुरू हो जाती है। डेविड की नजर बस पर पड़ती है जिसे वो प्रोटेक्शन के लिए अपने पास ले लेता है। स्पीयर को आइसोलेशन चैम्बर में रखा गया था। क्वीन व्हाइटमोर का पीछा करती है क्योंकि उसे लगता है कि रियल सिग्नल वहीं से आ रहा है। पेट्रिशिया अपना जेट अपने डैड के पास ले जाते हुए उन्हें गुड बाय कहती है। डेविड एलियंस की आर्मी को एक शील्ड में बंद कर देता है जिससे एक्सप्लोजन अंदर ही रह जाता है। व्हाइटमोर क्वीन की शिप में दाखिल होता है और बम्स डेटोनेट कर देता है। कुछ देर टीम को लगता है कि वो लोग जीत चुके हैं मगर किसी वजह से एलियंस की आर्मी अभी तक अटैक कर रही थी और बेस का सबसे बड़ा वेपन खत्म कर दिया गया था। जैसे ही स्मोक साफ होता है तो पता चलता है कि क्वीन अब भी जिंदा है क्योंकि उसने खुद को एनर्जी शील्ड से बचा लिया था। डेविड जूलियस के साथ बस में बैठ जाता है क्योंकि क्वीन उनका पीछा कर रही थी। अब सभी सोल्जर्स स्पीयर को बचाने के लिए वापस बेस पर जाते हैं। अब पायलट्स क्वीन पर अटैक कर रहे थे मगर उसकी शील्ड उसे बचा रही थी। अब सिर्फ 6 मिनट ही बचे हैं। इधर पेट्रिशिया नोटिस करती है कि क्वीन अटैक करते वक्त अपनी शील्ड को खुद से कुछ सेकंड नीचे रखती है। उसका फायदा उठाकर वो उसके मेन स्पॉट पर अटैक करती है जिससे उसकी शील्ड तबाह हो जाती है और वो कमजोर पड़ने लगती है। क्वीन अपना बदला लेने के लिए पेट्रिशिया के जेट पर अटैक करती है लेकिन पेट्रिशिया क्रैश करने से पहले पैराशूट के थ्रू जंप कर जाती है। क्वीन उसके पीछे जाने लगती है कि डायलन और बाकी पायलट्स क्वीन पर उसकी टेक्नोलॉजी से ही अटैक करने लगते हैं। बेस के अंदर हम देखते हैं कि एलियन ने स्पीयर को ढूंढ लिया था जिसे ओकोन और आइजक ने छुपाया था। एलियंस अपनी क्वीन को लोकेशन भेज देते हैं। डायलन उसकी टीम का कंट्रोल उसके जेट से हटा जाता है क्योंकि उसने अपने सारे जेट्स को अपने पास बुला लिया था जिससे वो उसके लिए एक शील्ड की तरह काम कर रहे थे। उम्बोटो और फ्लाइट वहाँ आइसोलेशन रूम में एलियंस के साथ लड़ाई करने लगते हैं जिससे आइजक एलियंस अटैक की वजह से मारा जाता है। उम्बोटो और फ्लाइट सभी एलियंस को मार गिराते हैं। अब हम देखते हैं कि जस्ट 2 मिनट बाकी थे। अब क्वीन बेस पर पहुंच जाती है और स्पीयर तक पहुंचने के लिए सब कुछ तोड़ने लगती है। वो बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। डायलन जंक्शन को टोर्नाडो का नाम देता है जिससे जैक को एक आइडिया आता है। वो उसे मैन्युअली एक्टिवेट कर देता है जिससे उनका जेट आग की तरह हो जाता है और वो उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। क्वीन बेस को तोड़कर स्पीयर को पकड़ लेती है क्योंकि उनके जेट्स वापस उनके कंट्रोल में आ गए थे। इसलिए अब वो लोग क्वीन पर अटैक करने लगते हैं। वो उस पर गोलियां बरसाने लगे थे जिससे वो अपने आर्मर से बाहर निकल जाती है। क्वीन वहां से भागने की कोशिश करती है और तकरीबन वहां से बस तक पहुंच ही जाती है कि डेविड बस को चलाने लगता है। अचानक क्वीन गिरकर मर जाती है। उसके हाथ से स्पीयर छूट जाता है जैसे कि पहली जंग में हुआ था। क्वीन के मरते ही सब शिप रुककर गिरने लगते हैं। पूरी जमीन पर यह जीत मनाई जाती है और ओकोन बताता है कि स्पीयर बिल्कुल सही सलामत है। डेविड को डर है कि अगर फ्यूचर में जमीन पर ऐसा अटैक फिर से हुआ तो वो लोग बच नहीं पाएंगे, लेकिन ओकोन उसे याद दिलाता है कि स्पीयर एक प्लेनेट पर एलियंस को हराने की ट्रेनिंग देता है और इंसानों को बचाने का अगला स्टेप इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने का है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।